बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा फंक्शन गिवन है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। प्रिय बच्चों, यहां पर जो न्यूमरेटर है वो लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर जो है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। क्लियर? यस सर। इसे बच्चों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 3x प्लस 1 ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस b। ये बच्चों हम लेट करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा a डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 4x differentiation of 2x with respect to x is the 2 आएगा बच्चों। 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, इसे हम नहीं लिखेंगे। 4x माइनस 2 प्लस b। इसके बाद इसको लिख देते हैं 3x प्लस 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x का क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term on both side we get, लिखेंगे on comparing the coefficient of x on comparing the coefficient of x and constant term on both sides we get, on comparing the coefficient of x and constant term on both the sides। प्रिय बच्चों, कंपेयर करते हैं। यहां पर हम x का कोफिशिएंट ऑफ x का कंपेयर करेंगे, लिखेंगे a का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे बच्चों, तो यह आएगा 4ax इक्वल टू 3x। 4ax इक्वल टू 3x।
अब यक्स से यक्स बच्चों कैंसिल्ड आउट, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/4। ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3/4। ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म यहां पर होगा -2a + b = 1। लिखेंगे -2a + b = -1। अब हम यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे, -2 × 3/4 + b = 1। डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ जाएगा हमारा -3/2 + b = 1। अब हम बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर -3/2 का हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। तो साइन बदल जाएगा। b = 1 + 3/2। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 + 3 मिलकर के क्या हो जाएगा? 5। यानी ये आ जाएगा 5/2। बी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी सॉल्व करने पर। क्लियर? यस सर। ए की वैल्यू आई है 3/4 और बी की वैल्यू आई है 5/2। इसे हम कहा पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इसका नाम है इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम है इसका? इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of A and B in equation first we get, पुट कर दीजिए तो आएगा बच्चों 3x 3x + 1 = 8। a की वैल्यू आई है 3/4। यहां हम लिख देंगे 3/4। फिर 4x - 2 और b की वैल्यू आई है 5/2। 5/2 ये बच्चों हमारा 5 है। 5/2। क्लियर? यस सर। अब हम जो हमारा फंक्शन गिवन है 3x + 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे। 3/4 ब्रैकेट 4x - 2 + 5/2। ठीक है, तो लिख देंगे बच्चों, यहीं पर लिख देते हैं। सो यहां पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे बच्चों सो इंटीग्रेशन
प्रिय बच्चों, सो गिवन है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx इंटू dx है, ये इंटू की साइन है बच्चों। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों। अब हम यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं 3x प्लस 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 3/4 ब्रैकेट 4x माइनस 2 प्लस 5/2 ये वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे 3/4 फिर ब्रैकेट 4x माइनस 2 प्लस 5/2 5/2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटीग्रल का साइन और बड़ा कर देते हैं। ये रहा बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे I इक्वल टू, ये पूरा I की वैल्यू है, इस I की वैल्यू को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। लिखेंगे बच्चों 3/4 को सेपरेट करते हैं, इंटीग्रल के बाहर करते हैं। लिखेंगे 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx ये लिख देते हैं। अब इसको बच्चों अलग सेपरेट करेंगे। लिखेंगे 5/2 dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर? अब इसको बच्चों हम लेट कर लेंगे I इक्वल टू 3/4 I1 यानी हम इस पोर्शन को I1 लेट कर लिया। यहां पर लिखेंगे 5/2 I2, इसे I2 लेट कर लिया बच्चों। लेट इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? सेकेंड। क्लियर? अब हम बच्चों I1 लेंगे। नाउ I1 इक्वल टू 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x यहां पर लिख दिए इंटू dx। यहां पर हम लेट करेंगे लेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू t। अब हम इसे क्या कर देंगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पर बच्चों हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा
4x माइनस 2 इंटू dx इक्वल टू dt। ये dx आया है dt बाई dx का, dx यहां पर आ गया। क्लियर? लिखेंगे therefore I1 इक्वल टू 4x माइनस 2 dx के प्लेस पर बच्चों पुट कर देंगे dt। ये हो गया dt अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे t, क्योंकि हमने t लेट किया है, t माना है, यहां पर t लिख देंगे dt बाई t। ये बच्चों हो जाता है log mod t, log mod t प्लस c1। अब यहां पर mod की हम वैल्यू पुट कर देंगे वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएबल t की वैल्यू है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फिर mod फिर c1। इस प्रकार बच्चों I1 की वैल्यू आ गई ये log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस c1। I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे नाउ अगेन, नाउ I2 बच्चों गिवन है dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये बच्चों I2 की वैल्यू है। अब हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए प्रिय बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 को कॉमन ले लेंगे। 1/2 बच्चों हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2। अब यहां पर x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, -1। प्रिय बच्चों अगर जैसे -1 लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है -1 इंटू x, -1 इंटू x, यानी x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -1। लेकिन चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, x के कोफिशिएंट को 1/2 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा बच्चों 1/2। क्लियर? अब हम शॉर्टकट मेथड से इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे dx अपॉन, दिख रहा है ना, dx अपॉन x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर बच्चों -1/2 का होल स्क्वायर, ये घटा देंगे। क्लियर? अब अगले स्टेप में ये +3/2 जो लिखा हुआ है इसे एज इट इज लिख देंगे 3/2। अब यहां पर बच्चों हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए
-1/2, इसको हम यहां पे लिख देते हैं -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा -1/4, माइनस का क्या आया 1/4, और ये बच्चों +3/2। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। अब 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 आया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4। अगले स्टेप में बच्चों इसको लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। √5/2 का क्या लिख सकते हैं बच्चों? होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? yes. हाँ, तो फिर यहां पर लिख देंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन ये स्टेप के बाद यहां पर लिख रहे हैं, फिर dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर बच्चों आएगा प्लस √5 √5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर बच्चों फार्मूला यूज करेंगे, हम उस फार्मूले को यहां पर लिख दे रहे हैं। इतने में वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² with respect to x is the 1/a, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? ये फार्मूला बच्चों हम अप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये तो ऑलरेडी है। अब यहां पे लिखेंगे 1/a यानी 1/√5/2 1/√5/2, फिर tan इनवर्स, फिर ये बच्चों ये ब्रैकेट बना देते हैं x माइनस 1/2 अपॉन √5/2 प्लस c2। क्लियर? yes. अब यहां पर बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 दिख रहा है नीचे? yes, 1/2 2/√5 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 से बच्चों 2 हमारा क्या हुआ? कैंसिल्ड आउट। तो अब यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2x - 1। मौज नहीं यार, इसको बच्चों मिटा के ऊपर लगाते हैं, नहीं समझ नहीं पाएंगे। कितना पोर्शन हम मिटा देते हैं, इतना नोट कर लीजिए तब तक, फिर अभी और सॉल्व करते हैं। इधर का मिटा दे। यस सर। चल प्रिय बच्चों, हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखेंगे 1/2। अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा,
2/√5। फिर लिखेंगे बच्चों 10 इनवर्स। इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, होगा 2x माइनस 1/2। ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 अपान, और ये बच्चों है √5/2, √5/2 प्लस C2। अब 2 से बच्चों 2 कैंसिल्ड आउट, यहां पर 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, ये हो गया 1/√5। ये बच्चों 1 है, 1/√5। 10 इनवर्स ये आएगा 2x माइनस 1/√5 प्लस C2। ये बच्चों आ गया I2 की वैल्यू। क्लियर? अब हमने I1 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है और I2 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of I1 and I2 in equation second, we get, सेकेंड में पुट कर लेते हैं। सेकेंड हमारा गिवन है I = 3/4 I1 प्लस 5/2 I2। लिखेंगे I = 3/4। अब बच्चों I1 की वैल्यू पुट करेंगे। I1 की वैल्यू है log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस C1। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, 5/2 को लिखेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं 5/2। इसके बाद है I2, I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। I2 की वैल्यू बच्चों आई है 1/√5। 10 इनवर्स 2x माइनस 1/√5, फिर ये C2। अब फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर? ये अब हम बच्चों यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए 3/4 का मल्टीप्लाई log 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के साथ भी होगा, और 3/4 का मल्टीप्लाई C1 के साथ भी होगा। सेम कंडीशन 5/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1/√5। 10 इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस C2। ये बच्चों आ जाएगा 3/4 log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, या लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में लिख देंगे, जगह की शॉर्टेज है। यहां पर लिख देंगे बच्चों 3/4 C1। क्लियर? अब हम 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे प्लस
5/2 into 1/√5 into 1/√5 tan inverse 2x minus 1/√5 plus 5/2 यहां पर लिख देंगे बच्चों 5/2 C2 5/2 C2 क्लियर। Yes. अब हम बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे √5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो √5 आएगा। तो I इक्वल टू आ जाएगा 3/4 log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 mod फिर प्लस यहां लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा √5/2 √5/2 क्या आएगा बच्चों √5/2 tan इनवर्स फिर 2x minus 1/√5 प्लस c ये लिख दिया। इट इज द राइट आंसर। अब यहां पर वेयर c इक्वल टू 3/4 C1 प्लस 5/2 C2 ये बच्चों c की वैल्यू आ जाएगी वेयर c। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है x प्लस 3 अपॉन √5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों हमारा न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन है तो डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। यहां पर हम लेट करेंगे लेट x प्लस 3 इक्वल टू a d/dx ऑफ न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर नहीं बच्चों डिनोमिनेटर यानी 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस b ये बच्चों हमने लेट कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। प्रिय बच्चों लिखेंगे अगले स्टेप में x प्लस 3 इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 0। इसे नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द तो आएगा बच्चों -4 into 1 यानी -4 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 2x प्लस b इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x
and constant term on both side we get. लिखेंगे on comparing the coefficient of x on comparing the coefficient of x and constant term on the both sides we get. प्रिय बच्चों, हमने लिखा है ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों पक्षों में x के गुणांक और कांस्टेंट टर्म की तुलना करने पर हम पाते हैं। क्या पाते हैं बच्चों, उसको लिख देते हैं। यहां पर -2ax इक्वल टू x से बच्चों x कैंसिल्ड आउट, a की वैल्यू आ जाएगी -12 यानी -1/2 -1/2। क्लियर? यस सर। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे। यह आएगा बच्चों -4a प्लस b इक्वल टू 3। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे -4 -1/2 प्लस b इक्वल टू 3। प्रिय बच्चों, 2 का 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 2 प्लस b इक्वल टू 3। अब बच्चों 2 का हम ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। b इक्वल टू 3 - 2 तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 1। a की वैल्यू आई हमारी -12 और b की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first we get। क्लियर? यस सर। तब आ जाएगा बच्चों x प्लस 3 इक्वल टू a के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे -12 -12 -4 -2x और b की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों +1। ठीक है? अब ये वैल्यू जो है, जो हमारा फंक्शन गिवन है x प्लस 3 के प्लेस पर पुट कर देंगे। क्लियर? यहां पर हम लिखते हैं
इतना बच्चों अभी हम यूज करेंगे, लिखेंगे। सो I इक्वल टू x+3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx को हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर, इक्वल टू, अब हम बच्चों x+3 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे माइनस हाफ, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों -4 -2x, फिर +1 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे, लिखेंगे I इक्वल टू -1/2, फिर ब्रेकेट -4 - 2x अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर लिख देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों बच रहा है 1, तो इसे लिख देते हैं +1 इंटू dx अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसे बच्चों लेट कर लेते हैं, I इक्वल टू -1/2, ये पूरा पोर्शन हम I1 लेट कर ले रहे हैं, यहां पर लिख देंगे I1, फिर प्लस ये बच्चों ये पूरा पोर्शन हमारा I2 है, यहां पर लिख देंगे I2 लेट, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे। नाउ I1 इक्वल टू -4 - 2x अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बच्चों स्क्वायर है, x स्क्वायर। क्लियर। फिर बच्चों यहां पर लेट करेंगे, लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों 0 होगा, -4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्री बच्चों -4 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्री बच्चों -2x होगा, इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे dt/dx। ठीक है बच्चों।
अब इसको हम सॉर्ट करने के लिए इस dx को उठा करके यहां पर पुट कर देंगे। यहां से dx को हटाकर हम यहां पे लिख दे रहे हैं इक्वल टू dx। ये हो गया। अब हम बच्चों इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यानी हम इंटीग्रेट कर देंगे। therefore I1 इक्वल टू -4 - 2x dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे। यहां पर बच्चों 5 - 4x - x स्क्वायर के प्लेस पर t पुट करेंगे, यानी √t हो जाएगा। अब इसे बच्चों इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2√t। क्या आएगा, यहां पर लिख देते हैं 2√t। ये फार्मूला होता है बच्चों, कई बार बता चुके हैं। अब हम √t की वैल्यू पुट कर देते हैं। √t की वैल्यू क्या है 5 - 4x - x स्क्वायर प्लस c1। ये I1 की वैल्यू। प्रिय बच्चों, अब हम I2 लेकर I2 को सॉल्व करेंगे। यहां लिख देते हैं, यहां पर I1 की वैल्यू हमने सॉल्व किया। अब यहां पर I2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। I2 हमारा गिवन है, छोटा छोटा लिखेंगे dx अपान √5 - 4x - x स्क्वायर। प्रिय बच्चों, इसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहां पर तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों निगेटिव है, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे I2 इक्वल टू dx अपान √5 फिर माइनस, फिर ये बच्चों बड़ा ब्रैकेट, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम इसे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों +1, है ना। अब हम चेक करेंगे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4 है। 4 का हाफ क्या होता है बच्चों 2 होता है। लिखेंगे इंटीग्रल के साइन dx अपान √5 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखेंगे बच्चों x माइनस, सॉरी प्लस का साइन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। फिर ब्रैकेट को बच्चों बंद कर देंगे। अब फिर हम यहां पर और सॉल्व करेंगे I2 इक्वल टू dx अपान रूट ये। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तो अंदर की साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो लिखेंगे 5 माइनस x प्लस 2
ये -2 का स्क्वायर है, इसे बच्चों हम लिख देते हैं +4। समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस की साइन से ये माइनस वाली साइन चेंज होकर के प्लस में हो जाएगी। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है? 9। तो लिखेंगे dx अपॉन रूट 9 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब हम इसको कहां पे लगाएं? इतना नोट कीजिए, मिटा करके लगाते हैं। मिटा दे? यस। क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रिय बच्चों, यहां पर सॉल्व कर देते हैं, यानी I2 की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन रूट, ये 9 है, इसे हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये रूट में है। क्लियर? प्रिय बच्चों, यहां पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला होगा, हम यहां पे फार्मूला लिख देते हैं, सिंस I इक्वल टू 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? yes, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा I2 बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस C2। क्लियर? क्योंकि a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू है बच्चों x प्लस 2। x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 और a के प्लेस पर लिखेंगे 3। अब हम I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग the value of putting the value of I1 and I2 in equation second, we get, सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू माइनस हाफ I1 की वैल्यू हम बच्चों हमने सॉल्व किया है 2√5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। प्रिय बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको हम यहां पर बता दे रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x हो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है बच्चों फार्मूला 2√x प्लस c, ये फार्मूला है। क्लियर?
यस सर। यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक, अब आइए बच्चों I1 की वैल्यू पुट करते हैं। 2√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद बच्चों I2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो I2 की वैल्यू यही है, प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C2। अब बच्चों हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यानी -12 का मल्टीप्लाई 2√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ होगा और -12 का मल्टीप्लाई C1 के साथ भी होगा। तो प्रिय बच्चों लिखेंगे I इक्वल टू, अब 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -√5 माइनस 4x 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस C1/2 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C2। अब बच्चों और सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो इसे लिखेंगे -√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां आप लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस 2/3 x प्लस 2/3, फिर यहां पर लिख देते हैं बच्चों प्लस C, क्लियर? यस सर। ये हो गया आपका आंसर। लिखेंगे वेयर C इक्वल टू C2 माइनस C1/2, ये C की वैल्यू आ गई। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए।